जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि 17 फरवरी से मैट्रिक का एग्ज़ाम स्टार्ट है, जिसमें लगभग 45 दिन का समय बचा हुआ है। और अगर इसका तैयारी सही से करना है, अच्छा रिजल्ट अगर लाना है, तो आज से तैयारी में जुट सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। और हम इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लगभग सभी सब्जेक्ट को क्रैश कोर्स की तरह लाएंगे। आज का टॉपिक मैथ है, जिसमें सबसे पहले है ना वास्तविक संख्या को देखेंगे, चैप्टर नंबर पहला को, और उससे संबंधित सभी टॉपिक को बारी बारी से देखेंगे और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं, वास्तविक संख्या में सबसे पहले यूक्लिड विभाजन से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। शांत अशांत क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन को देख लेंगे, क्या है, क्या इसका नियम है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसमें a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ a को साधारण शब्दों में भाज्य कहते हैं और b को भाजक, q को भागफल कहते हैं और r को हम लोग शेषफल बोलते हैं। जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और r का मान b से छोटा होगा। देख सकते हैं स्क्रीन में आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। इसके बाद एचसीएफ एलसीएम को देखेंगे। आगे देख सकते हैं कि एचसीएफ एलसीएम को हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं। पहला यूक्लिड विभाजन द्वारा, दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा। पहले यूक्लिड विभाजन द्वारा कैसे एचसीएफ निकाला जाता है इसके बारे में देखेंगे। यूक्लिड विभाजन द्वारा यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। एक क्वेश्चन लिए हैं, कहता है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो सॉल्यूशन देख सकते हैं स्क्रीन में। मान लेंगे कि a बराबर 225, b बराबर 135। चूँकि यहाँ पे b छोटा है a से, तो ये लिखेंगे कि चूँकि b छोटा है a से, अर्थात b द्वारा a पर भाग लगेगा। तो क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन द्वारा, तो आप बता चुके हैं कि a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ R शेषफल को बोलते हैं। आप सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 135 द्वारा भाग लगा है 225 में, तो एक बार में तो काटे हैं, तो घटा दीजिए। 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, कट गया। तो यहाँ पे मैंने पहला स्टेप में काम किए कि 135 को 225 में भाग दिए, एक बार चला और शेष 90 आया, 90 आया। तो उसी को जो बोले, जो काम किए, उसी को हिंदी में लिखेंगे। यहाँ पर चरण नंबर पहला क्या काम किए लिखेंगे कि 225 बराबर, यानी भाज्य बराबर, जिसको हम a माने हैं या भाज्य को a बोलते हैं, यानी 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। फिर 90 को 135 में भाग देंगे, तो एक बार चला है, देख सकते हैं। घटाइए, 5 में 0 गया 5, 13 में 9 गया 4, 45 बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दूसरा स्टेप में क्या किया, चरण दूसरा, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। फिर 45 द्वारा 90 में भाग दिए हैं, तो दो बार चला, तो 45 दूना 90, घटाइए, 0 में 0 गया 0,
9 में 9 गया 0। तो तीसरा स्टेप में लिख सकते हैं कि 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, यानी r का मान यहाँ पे शेष 0 आया। कहा जाता है कि जब तक r का मान 0 नहीं आएगा तब तक HCF कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर r का मान 0 आ गया, तो मतलब HCF कंप्लीट होगा। तो HCF मतलब लेफ्ट साइड में बायां साइड जो नंबर बचा वही HCF कहलाया, अर्थात HCF का मान 45 निकला। यही आपका करेक्ट आंसर है। ये 2 नंबर या क्वेश्चन में पूछेगा, यानी 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा लिखने वाला। देख सकते हैं स्क्रीन में। अब दूसरा विधि द्वारा HCF निकालेंगे। दूसरा विधि है गुणनखंड विधि द्वारा। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा कैसे HCF निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। जैसे पूछेगा कि 45 और 75 का HCF ज्ञात करें गुणनखंड विधि द्वारा। तो कैसे बनाएंगे, तो इसका हल लिखेंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले लिखेंगे 45 बराबर 45 का गुणनखंड करेंगे। 45 टूटेगा, अगर नहीं जानते हैं तोड़ने के लिए तो 45 को यहाँ पर ऐसे करेंगे अपने 3 से 15 या 45, 3 से फिर चलेगा 5 या 15। इसी को यहाँ पर लिखेंगे 45 बराबर 3 गुना 3 गुना 5। अगला है 75 को ऐसे लिखेंगे। 75 को फिर तोड़ने की कोशिश करेंगे। 15 × 75 3 गुना 5 गुना 5, 5 × 15, 15 × 75। अब इसका HCF निकालेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कितना कॉमन आ सकता है। तो पहला कॉमन 3 और अगला 5 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः HCF किसका 45 और 75 का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहला कॉमन 3, अगला कॉमन 5, 5 × 15। तो यही आपका HCF निकला गुणनखंड विधि द्वारा। देख सकते हैं मतलब। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, रहेगा 26, 13 और 27 का HCF ज्ञात करें। कुछ भी ले सकते हैं। तो आप 3 नंबर वाला कैसे गुणनखंड द्वारा निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 26 बराबर 26 को तोड़ सकते हैं 13 दूना 26, यानी तो इसको लिखिए 1 गुना 2 गुना 13, 13 दूना 26। 13 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 13 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से और 1 से कटता है, तो इसलिए ये गुना 13 हो गया। 27 को लिखेंगे 1 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 × 9, 9 × 27 = 27। एक इसलिए लिए हैं। तो देखिए अब हाईएस्ट कॉमन
कौन आया है, एक इसको लिखे हैं तो यही कॉमन हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि अतः HCF बराबर 1। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन सेम रहेगा, बस नंबर अलग अलग दिया हुआ रहेगा, नंबर का भी फर्क रहेगा, प्रोसेस सेम इसी तरह से बनाएंगे एग्जाम में। अगर ऐसे करते हैं तो ये पूरा 2 नंबर मिलेगा। नोट बात आप लोग लिख सकते हैं, नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसा संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कैसे HCF 1 होता है, जैसे बता सकते हैं कि 3 एक अभाज्य संख्या है। अगला मान लेते हैं कि 7 एक अभाज्य संख्या है। 3 को जब तोड़िएगा तो 1 गुना 3 होगा, 7 को तोड़िएगा तो 1 गुना 7 होगा। तो कॉमन हाईएस्ट 1 ही आ रहा है, तो इसलिए HCF 1 होता है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा लगातार 2 अभाज्य संख्या का HCF कितना है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो बिना बनाए आंसर जहाँ भी ऑप्शन में 1 रहेगा तो उसको सही कीजिएगा, ठीक है। अब अगला नोट बात यहीं पर सीखेंगे। नोट देखते हैं, नोट नंबर पहला कि 2 लगातार सम संख्या का HCF हमेशा 2 होता है। 2 लगातार सम संख्या का मतलब होता है कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा कटे, वैसा संख्या जो 2 से पूरा कटे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 14 etc। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लगातार सम संख्या का HCF 2 होता है। कैसे, जैसे 4 लगातार कहता है, 4, 6 2 लगातार सम संख्या है, तो 4 टूटेगा 2 गुना 2 में, 6 टूटेगा 2 गुना 3 में, इसमें 2 और 2 कॉमन आ गया, तो यही आपका HCF हुआ। सदैव यानी हमेशा 2 लगातार सम संख्या का HCF 2 होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब नोट नंबर 2 में देखते हैं कि 2 लगातार विषम संख्या का HCF हमेशा 1 होगा। 2 लगातार विषम संख्या का HCF हमेशा 1 होगा। विषम संख्या का मतलब होता है कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटता है, वैसा संख्या जो 2 से पूरा नहीं करता है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो जैसे 3 और 5 2 लगातार विषम संख्या है, 3 1 और 3 में टूटेगा, 5 1 और 5 में टूटेगा, देख सकते हैं। तो कॉमन सिर्फ 1 आया है, तो इसलिए HCF 1 होगा। तो ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लीजिए। बहुत VVI क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दे लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अब स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सेशन को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आप अगला आने वाला वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और आप वीडियो को पूरा देखिए।